हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी शुरू करना था। सेल्फ कल सारा हो गया था, टॉपिक ओवर सेल्फ का कल सारा हो गया था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी शायद कि इंडियन व्यू और वेस्टर्न व्यू में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन व्यू और वेस्टर्न व्यू बताओ, और वाई वेस्टर्न व्यू इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक एंड वाई इंडियन व्यू इज़ कॉल्ड कलेक्टिविस्टिक। तो ये मैंने कल बता दिया था, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी है टॉपिक। इसमें पहले बता रखा है पर्सनालिटी होती क्या है, पर्सनालिटी की क्या डेफिनेशन है, पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। तो पहले देखते हैं पर्सनालिटी क्या होती है। ये पर्सनालिटी आई कहाँ से, वर्ड कहाँ से इमर्ज हुआ। तो जो टर्म पर्सनालिटी है ये डे टू डे डिस्कशन में हम लोग यूज़ करते ही हैं, रोज़ यहाँ वहाँ बोलते पाए जाते हैं। और इसका वैसे लिटरल मीनिंग पर्सनालिटी का लैटिन वर्ड परसोना से निकल कर आया है। यानी परसोना से क्या बना है, पर्सनालिटी बना है। परसोना एक लैटिन वर्ड है। परसोना का मतलब होता है वो मास्क जो कि एक्टर्स पहनते थे रोमन थिएटर में, जब वो अपना फेशियल मेकअप चेंज करते थे। लाइक रोल प्लेज में एक्ट करने के लिए मास्क पहनते हैं, वो बोल रहे हैं ये लोग। और जब मास्क पहन लेते हैं तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है उस पर्सन से कि जिस चीज़ का या जो भी उसने जिस टाइप का भी मास्क पहना है वो वैसे एक्ट करेगा, वैसे उस रोल में परफॉर्म करेगा। अब इससे क्या समझ आ रहा है, ये डबल मीनिंग है, डबल से ज़्यादा है बट ठीक है यहाँ पे डबल होगा। हाँ, इससे ये समझ आ रहा है कि मान लो तुम्हें किसी सिचुएशन में डाल दिया, अब तुम उस सिचुएशन के हिसाब से वैसा ही बिहेव करोगे। और यहाँ पे इसका क्या बोलने का मतलब है, मास्क पहना दिया, मास्क पे कोई कैरेक्टर है, देन यू हैव टू एक्ट लाइक दैट कैरेक्टर ओनली। तुम्हें उसी कैरेक्टर का जो रोल होता है वही परफॉर्म करना है, उसी कैरेक्टर की तरह तुम्हें एक्ट करना है। हाँ, तुम्हें उसी कैरेक्टर का रोल परफॉर्म करना है। और ऑडियंस भी तुमसे एक्सपेक्ट करने लग जाएगी कि अच्छा इसने ऑडियंस भी तुमसे एक्सपेक्ट करने लग जाएगी कि अच्छा इसने ऐसा मास्क पहना है तो ये ऐसे ही एक्ट करेगा, या उसी कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर का जिसका तुमने मास्क पहना है उसी का रोल परफॉर्म करेगा। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर वो पर्सन कोई रोल एनैक्ट कर रहा है या जैसा उसे मास्क दिया हुआ है अगर वो वैसा एक्ट कर रहा है, वैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जिस कैरेक्टर का उसे मास्क दिया हुआ है उसने उस कैरेक्टर की क्वालिटीज़ अपने अंदर ले ली या उसको उसके कैरेक्टर के जैसा वो बन गया। हाँ, जब तक वो प्ले में था, जब तक वो एक्ट कर रहा था, तब तक वो उसी कैरेक्टर की तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसने उसका मास्क पहना है। उसी हिसाब से दैट पर्सन विल परफॉर्म। लेकिन बाद में जब वो एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, जब रोल प्ले ओवर हो जाएगा और जब वो मास्क निकाल देगा तो वैसा नॉर्मल पहले जैसा पर्सन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने लाइक वो एनैक्ट कर रहा है उस रोल को, तो वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ भी पोजेस करने लग जाएगा, वैसा उस रोल के जैसा बनने लग जाएगा, रोल जिस भी पर्सन का वो एनैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि तुम्हें अगर मैं किसी का मास्क पहनाऊँ और तुम्हें जिसका मैंने मास्क पहनाया तुम्हें उसकी तरह एक्ट करना है, उसकी तरह एक्टिंग करके दिखानी है मुझे किसी रोल प्ले में, तो उसका मतलब ये नहीं कि जिसका मैंने तुम्हें मास्क पहनाया तुम उसकी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले लोगे और उसके जैसे बनने लग जाओगे। बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए है। हाँ ठीक है, चीज़ों में घुस के चीज़ें करना इज़ गुड, ये अच्छी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर जब वो एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो भी तुम उसी पर्सन की तरह एक्ट करोगे जिसका मैंने तुम्हें मास्क पहनाया था, या तुम्हारे अंदर उस पर्सन की क्वालिटीज़ तब भी अंदर रह जाएंगी। हाँ, रह भी सकती है बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बिहेवियर में बार बार वही चीज़ फिर दिखाओगे जो तुमने एक्ट करी। समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। लाइक वो मास्क जिसका तुमने पहना उसकी सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर आके बस नहीं जाती हैं, और फिर उसके बाद तुम बार बार उसे अपने बिहेवियर में नहीं दिखाते हो। वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है जब तुम्हें एक्टिंग करने के लिए बोला गया तो तुमने उस पर्सन की तरह एक्ट करा, बस दैट्स ओवर। मास्क हटा दिया तो नॉर्मल अपने पर्सन जो नॉर्मल इंसान थे पहले वो तुम वापस वही इंडिविजुअल में आ गए। कॉमन पर्सन के लिए पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि फिज़िकल या बाहर से जैसा इंसान जो दिख रहा है, लुक्स एंड ऑल उसके क्या है, वो उसकी पर्सनालिटी है। अपीयरेंस कैसी है उस पर्सन की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी को गुड लुकिंग कंसिडर करते हैं, हमें कोई गुड लुकिंग लगता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मानने लग जाते हैं कि इस पर्सन की चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, थोड़ा अट्रैक्टिव सा होगा, या इसे सब पसंद करते होंगे, थोड़ा लाइकिंग इसके लिए लोगों के दिल में थोड़ी ज़्यादा डेवलप होगी। यही जो आइडिया पर्सनैलिटी को लेकर ये सुपरफिशियल इम्प्रेशंस पर बेस्ड है। सुपरफिशियल इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के लुक्स के बेसिस पर, उसके अपीयरेंस के बेसिस पर, वो जैसा हमें बाहर से दिख रहा है उस बेसिस पे वी आर जजिंग और डिटरमाइनिंग हिज और हर पर्सनालिटी।
ठीक है। या जो पहला उसका हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ा ना, उसके बेसिस पे वी आर टेलिंग कि अच्छा बाहर से देखने में अच्छा है, इसके लुक्स अच्छे हैं तो इसकी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी और शायद ये अंदर से भी अच्छा होगा। नहीं, लेकिन उसको एक बार अंदर से देख तो लो वो अंदर से क्या है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से जो दिखते हैं वो नहीं होते वो अंदर से, हमें पता है ये बात। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सुपरफिशियल इंप्रेशंस के बेसिस पे हम लोग कॉमन पर्सन्स लाइक जज करते हैं पर्सनैलिटी को, वो एकदम रॉन्ग है, वो गलत है, और या तो करेक्ट नहीं है या रॉन्ग है, एक ही चीज़ है ये। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक वेज जिसमें कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है। बेसिकली पर्सनालिटी का मतलब ये रहता है कि कौन किस तरीके से या कौन से ऐसे तरीके मेथड्स यूज़ करके हम बाकी जो लोग हैं ना हमारे आसपास इंडिविजुअल्स, उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और कैसे हम सिचुएशंस में एक्ट करते हैं या कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू बाकी के जो बाकी सारे इंडिविजुअल्स हमारे आसपास हैं, सिर्फ हम ही तो नहीं है ना, लोग और भी हैं बाकी हमारे आसपास जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करना होता है। एंड सिचुएशंस में हम सिचुएशंस के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट्स द पर्सनालिटी अगर साइकोलॉजी के टर्म्स में देखा जाए तो। और लोग जैसे डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से, मतलब लाइक लोग आसानी से डिस्क्राइब कर देते हैं वो तरीके जिससे वो रिस्पॉन्ड करेंगे अलग अलग टाइप के सिचुएशन में, कुछ कैच वर्ड्स को यूज़ करके, जैसे कि शाय हो गया, सेंसिटिव, क्वाइट, कंसर्न्ड, वार्म। इनको ये पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत यूज़ करे जाते हैं कि भाई चल शर्मीला है, इतना फ्रैंक नहीं है, शाय है, सेंसिटिव है, थोड़ा सा इमोशनल टाइप का है, या भावनाओं में बहने वाला, चुप चुप सा रहने वाला है, एंड वार्म है, थोड़ा कंसर्न्ड है, चिंता करने वाला, केयर करने वाला। तो ये सब पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत यूज़ करे जाते हैं। ये वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, पर्सनालिटी के अलग अलग पार्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं। इस सेंस में पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है कि ये यूनिक है, एकदम अलग, हर एक इंसान की अलग होती है, बिल्कुल किसी की भी सिमिलर नहीं होती है। या नॉर्मल चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उससे भी समझ सकते हैं कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं एंड ऑल। ठीक है। रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़, हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग आज हैं किसी के पास तो आगे भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जो उसको दूसरों से अलग बनाएंगे, तभी वो यूनिक है। तो आज अगर उसके साथ है ये चीज़, आज अगर उसमें क्वालिटी है तो वो आगे तक उसके साथ चलेगी लाइफ टाइम, और टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। तो ऐसी क्वालिटीज़ जो कि उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैरेक्टराइज करती हैं, बताती हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग टाइम पीरियड्स पर। ठीक है। पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़ दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी पता लगता है कि हाँ अलग अलग सिचुएशन में अगर इस इंडिविजुअल को प्लेस करा जाएगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, ये जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो इस पर्सन का नेचर कैसा कैसा बदलता चला जाएगा। और मेन क्वालिटीज़ जो उसके पास हैं वो सेम रहेंगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, वो स्टेबल रहेंगी, लॉन्ग लास्टिंग उसके साथ हमेशा रहेंगी, जिसे हम रिलेटिवली एंड्योरिंग भी कहते हैं। और यूनिक, वो हाँ बाकी पर्सन से वो पर्सन अलग ही रहेगा, क्योंकि कोई भी सिमिलर नहीं होता इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी। जैसे इसमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें बताया कि अगर तुम थोड़ा ध्यान से पास जाकर देखोगे या लोगों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि लोग वेरिएशंस दिखाते हैं अपने बिहेवियर में, यानी कि वो आज जैसा तुम्हारे साथ बिहेव करें ज़रूरी नहीं है वो कल भी तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करें, या आज जैसे वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि कल या परसों में भी अगर वही सिचुएशन आएगी तो वो वहाँ पर वैसे का वैसा ही एक्ट करेंगे या उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। वी कैन नॉट गारंटी डैट। और हाँ जैसे इसमें लिखा है कि अगर कोई हमेशा जो है, हाँ इसमें बता रखा है कि कोई हमेशा जैसे कॉन्शियस नहीं रहता, इम्पल्सिव नहीं है, कोई भी हमेशा शाय नहीं रह सकता, या कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ फ्रेंडली ही नहीं रह सकता। तो लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है ना सिचुएशन के हिसाब से, और बाकी लोग जैसे जैसे उनको मिलते हैं उसके हिसाब से, या जैसा उनका आसपास का इन्वायरमेंट होता है, या उन्होंने जो सीखा होता है, जो उन्हें दिख रहा होता है, जिस टाइप के लोगों से वो टकरते हैं उस टाइप से लोगों का बिहेवियर उनके साथ चेंज होता रहता है। लाइक हम सबके साथ तो फ्रेंडली नहीं होते ना, सबके साथ इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करते, या हमेशा हम बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस होकर नहीं चलते, और हमेशा शाय भी नहीं होते, या एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी ज़रूरी नहीं है हम हमेशा फ्रेंडली ही हों या हमेशा शाय ही रहें। ठीक है।
पर्सनैलिटी जो है कैरेक्टराइज करती है इंडिविजुअल्स को वैसे जैसे कि वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइक अलग अलग सिचुएशन में जैसे तुम्हें लोग देखने को मिल सकते हैं ना एक्ट करते हुए, वैसे ही पर्सनैलिटी उन लोगों को कैरेक्टराइज करती है। पर्सनैलिटी कैरेक्टराइजेज इंडिविजुअल्स एज दे अपीयर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। ज़्यादातर सिचुएशंस में जैसे वो बिहेव करते हुए एक्ट करते हुए पाए जाएंगे लोग, वैसे ही पर्सनैलिटी उन्हें कैरेक्टराइज करेगी, पहचानेगी और उसी के बेसिस पर उनकी क्वालिटीज़ बनाएगी। अगर बिहेवियर सेम चलता जा रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर है, थॉट भी, विचार भी वही सेम है, इमोशंस और फीलिंग्स भी वो सब भी उस इंडिविजुअल के सेम है, चाहे सिचुएशंस बदलते जा रहे हैं तब भी, या टाइम पीरियड बदलता जा रहा है तब भी, तो इससे भी हम उसकी पर्सनालिटी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, थॉट, इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन अक्रॉस टाइम पीरियड कैरेक्टराइजेज हिज और हर पर्सनालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईमानदार इंसान है तो वो ज़्यादातर सिचुएशंस में यही रहेगा कि वो ईमानदार ही रहे, ऑनेस्ट ही रहे, काइंड ही रहे, जेनरस ही रहे और चेंज ना हो उसका नेचर बिल्कुल भी, इरिस्पेक्टिव अगर हम उसे किसी और सिचुएशन में डालते हैं या टाइम के साथ साथ अगर उसका बिहेवियर बदलता है तो वो एक्सेप्शनल केस है, बट मोस्ट लाइकली यही है कि वो ऑनेस्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कॉस्ट पे उसका नेचर नहीं बदलेगा। सिचुएशनल वेरिएशंस जो होते हैं बिहेवियर में, वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि वो खुद को अपने एनवायरनमेंट के सर्कमस्टांसेस के साथ या जो भी उनको झेलना पड़ रहा है, जो भी उन्हें सहना पड़ रहा है, उसके साथ खुद को अडेप्ट कर लें, उसके साथ खुद को उसी चीज़ में ढाल लें या उसके साथ रहना सीख जाएं, जैसे जैसा उनके एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है या एनवायरनमेंट से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन के हिसाब से लोगों का बिहेवियर में वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, लोगों का बिहेवियर, एक्ट करने का तरीका जो बदल जाता है ना अलग अलग सिचुएशन में, वो जब ये चीज़ होती है तो या तो वो कुछ अलग ही फेस कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा सेम टाइप के लोग नहीं टकरते ना हमें, और ना हम हमेशा सेम तरीके से हर किसी से बिहेव करते हैं। तो वही चीज़ है कि हमें हेल्प करता है कि हम अडेप्ट कर सकें, खुद को एडजस्ट कर सकें अपने इन्वायरमेंट के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, या जो जो चैलेंजेस जो भी हमें झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम खुद को मोल्ड कर सकें, उसमें ढाल सकें या उसके प्रति यूज टू एंड हैबिचुअल हो सकें, वहाँ पे अडेप्ट करना सीख सकें। जैसे हमने देखा था ना, सिलेक्ट करना, वहाँ मॉडिफाई करना एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करना या ऑल्टर करना सिचुएशंस को, और वहाँ पे अडेप्ट करना सीखना जैसा हमें चाहिए वैसा। ब्रीफ में देखा जाए तो पर्सनालिटी को कैरेक्टराइज किया जाता है कुछ फीचर्स के साथ। पर्सनालिटी के अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी। पर्सनालिटी का जो एक्सप्रेशन है बिहेवियर के टर्म्स में वो एकदम यूनिक है किसी भी इंडिविजुअल में। हाँ, हर एक इंडिविजुअल हर एक सिचुएशन में या सेम सिचुएशन में भी अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, अलग अलग तरीके से एक्ट करेगा, एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। और जो पर्सनालिटी के मेन फीचर्स होते हैं वो आसानी से नहीं बदलते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे मैंने बताया वो टाइम के साथ साथ क्या स्टेबल रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग उस पर्सन के साथ हमेशा रहेंगे। या उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑनेस्टी वाला जो पॉलिसी वो फॉलो करता है वो करेगा, उसको हमेशा फॉलो करता रहेगा चाहे कुछ भी उखड़ जाए। वो अलग बात है अगर तुम उसे किसी और ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में प्लेस कर दोगे, उस इंडिविजुअल को ऐसी ही सिचुएशन में डाल दोगे या टाइम के हिसाब से अगर बदल जाए तो, वरना मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि वो ऑनेस्ट ही रहेगा। और पर्सनालिटी का जो है, पर्सनालिटी डायनेमिक है, चेंज हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है इस तरीके से कि कुछ फीचर्स जो हैं इसके चेंज हो सकते हैं हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स की वजह से। बाहर से क्या सिचुएशन है और अंदर हम क्या फील कर रहे हैं या क्या हमें झेलना पड़ रहा है, क्या हमें मिल रहा है बाहर से, उस हिसाब से जो है इसके कुछ फीचर्स चेंज हो सकते हैं। और पर्सनालिटी जो है वो अडेप्टिव टू सिचुएशंस होती है, यानी कि जैसी जैसी सिचुएशंस है वैसे वैसे उस हिसाब से हम खुद को उन चीज़ों में ढालना सीख जाते हैं या उनमें खुद को रखना, सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोल्ड करना, वहाँ पर एडजस्ट करना, वी लर्न टू डू। तो पर्सनालिटी अडेप्टिव टू सिचुएशंस भी होती है, या हमें ढलना सिखा देती है अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स एंड सिचुएशंस में। और जब हम एक बार कैरेक्टराइज कर लेते हैं किसी की भी पर्सनालिटी को, तो हम आगे जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा अलग अलग टाइप के सर्कमस्टांसेस में, या फ्यूचर में वो कैसे एक्ट करेगा अगर मैंने उसको सो एंड सो सिचुएशन में डाल दिया तो। अब किसी की भी पर्सनालिटी को समझना,
हमें ये अलाउ करता है कि हम डील करें उस बंदे के साथ रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल वेज में, मतलब उस तरीके से जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि माना जाता है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है, और थोड़ा रियलिस्टिक वे में, लाइक इलॉजिकल भी ना हो, इरेशनल भी ना हो, एकदम रैशनल थिंकिंग के साथ और सच्चाई के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई बच्चा मिला लाइक जो ऑर्डर नहीं फॉलो करता, या ऑर्डर, जैसे ऑर्डर पसंद ही नहीं है, उसे कोई भी ऑर्डर दे उसे नहीं पसंद, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका क्या हो सकता है उस बच्चे के साथ डील करने का, कि तुम उसको ऑर्डर मत दो, क्योंकि उसे ऑर्डर सुनना या किसी की ऐसे बातें मानना, कोई लाइक उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन्हें फॉलो करना उसे नहीं पसंद, तो तुम उसे बेस्ट तरीका यही है ना कि इंस्ट्रक्शन दो ही मत, ऑर्डर देना बंद कर दो, क्योंकि उसे वही तो पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसे ऑर्डर देना बंद कर दो, लेकिन तुम उसे कुछ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स देना शुरू करो कि हाँ ये नहीं करेगा तो ये कर ले, ये तेरे को करना पड़ेगा, वो वाली चीज़, लाइक कंडीशन देना। तुम उसके सामने प्रेजेंट करो कुछ सेट ऑफ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स, जिससे वो बच्चा जो है उनमें से चूज़ करके जो उसे सही लगे उसमें से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से वो चीज़ वो कर ले। सिमिलरली चाइल्ड जिसके अंदर इन्फीरियरिटी नीड्स की फीलिंग है, इन्फीरियरिटी नीड्स हमारा क्या होता है, लाइक खुद को इन्फीरियर समझना, हमेशा दूसरे से कम या पीछे, और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा लो समझना, या खुद को कुछ समझना ही नहीं, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो खुद को ही रिस्पेक्ट ना देना। तो अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं इन्फीरियरिटी नीड्स की, तो उसको तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा अलग तरीके से, जैसे कि तुम एक उस बच्चे को ट्रीट करोगे जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंट जो बच्चा है, जिसका खुद के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है जिस बच्चे को। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, या जो खुद पे लाइक भरोसा करता है थोड़ा, जिसको खुद पे ट्रस्ट है, जिसका सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ एफिकेसी थोड़ा हाई है जैसे उस बच्चे का, तुम उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे एज़ कम्पेयर टू वो वाला बच्चा जिसके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं इन्फीरियरिटी नीड्स को लेकर। ठीक है, उससे पहले वाले एग्जांपल में भी ऐसा ही समझा रखा था कि कोई बच्चा ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो सबसे अच्छा तरीका तुम उसे ऑर्डर देना बंद कर दो, बल्कि उसके सामने कुछ चॉइसेस रख दो, या कुछ वैरायटी में एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स रख दो, कुछ और तरीके रख दो कि हाँ तुम इनमें से ये कर ले अपने हिसाब से चूज़ करके, या प्रायोरिटीज़ बना दो उसके लिए, पहले ये कर फिर तुझे ये मिल जाएगा, लाइक वो वाली कंडीशन देना, और उसके बाद वो बच्चा फिर चूज़ करके उस हिसाब से वो चीज़ कर लेगा। बाकी और टर्म्स जो कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल्स को, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो नीचे दे रखी हैं बॉक्स 2.1 में, मैं बताती हूँ। और इनको पर्सनालिटी के सिनोनियम्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, लाइक पर्सनालिटी के बहुत सारे अलग अलग नाम, और इनके डिफाइनिंग फीचर्स भी हैं नीचे, हम देखते हैं अभी। ये पर्सनालिटी के आइडिया से वैसे बहुत अलग हैं, डिफरेंट है ये चीज़ें पर्सनालिटी से, बट वी कैन रिलेट देम, और इनके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है टेम्परामेंट। अब यहाँ हम इनके फीचर्स में, या इनकी छोटी छोटी डिफाइंस जो दे रखी हैं बॉक्स में, उसमें ये देखेंगे कि ये सारी पर्सनालिटी से ये टर्म्स कैसे अलग है, या क्या अंतर है इन टर्म्स में और पर्सनालिटी में। तो टेम्परामेंट क्या है, बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग, लाइक हमारा बेसिक अंदर से इंटरनल इंट्रोवर्ट तरीका क्या है, या बायोलॉजिकली जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे अंदर पास हो गया है, हमारे जीन्स में वो चीज़ किस टाइप की है, कि कौन सा हमारा ऐसा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिस तरीके से हम सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, या वैसा उस सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो टेम्परामेंट होता है। ट्रेट क्या है, ट्रेट हमारा स्टेबल है, सेम रहता है, टाइम के साथ साथ परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मतलब हमारे साथ रहेगा, वही कॉन्टीन्यूस चलता रहना, कभी हमारी पर्सनालिटी से हमसे अलग नहीं होगा, हमारे कैरेक्टर से, परसिस्टेंट है, कॉन्टीन्यूस है, एवर लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाला, और एक स्पेसिफिक तरीका है हमारे बिहेव करने का, लाइक हमारी कोई ऐसी क्वालिटी मान लो वो ट्रेट है। डिस्पोजिशन क्या होता है, डिस्पोजिशन वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू होता है वर्ल्ड को देखने का, नज़रिया कि हम कैसे देख रहे हैं दुनिया को, या हमारा लाइफ को समझने का नज़रिया, और बेसिकली हमारा मूड कैसा रहता है। तो एक इंसान की टेंडेंसी है कि एक एबिलिटी है कि वो रिएक्ट करेगा गिवन सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से। कैरेक्टर क्या होता है कि ओवरऑल पैटर्न क्या है, तुम्हारा जो रोज़ होने वाला रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर है जो तुम दिखाओगे, या अगर वहाँ पर तुम हो तो तुम्हारा ये बिहेवियर हमें देखने को हमेशा मिलेगा ही, वो चीज़ है कैरेक्टर। हैबिट जो तुम्हारा कुछ लर्न कर चुके हो तुम कुछ तरीके बिहेव करने के, ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग।
वैल्यूज़ तुम्हारे गोल्स और आइडल्स जिनको तुम इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हो, जो कि यूज़फुल हैं, वर्थ वाइल हैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए। बेसिकली तुम्हारे उसूल जो तुम मानते हो और जिनके ऊपर तुम चलते हो। मेन मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिनको तुम किसी के लिए भी कभी नहीं बदलते या जिनके बीच में कभी किसी को आने नहीं देते हो। मेजर अप्रोचेस पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए 3 है: टाइप, ट्रेट और इंटरैक्शनल अप्रोच। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं पर्सनालिटी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करने में, और उनको जैसे जो नेचर, ओरिजिन जो है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उनके बारे में ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी टाइप है। तो साइकोलॉजिस्ट की ऐसी कोशिश रहती है, वो ट्राई करते हैं कि वो आंसर कर सकें ऐसे क्वेश्चंस जो कि नेचर से रिलेटेड है। नेचर और किसका नेचर, वही लोगों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं पर्सनालिटी में, उसका नेचर, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इमर्ज हो रहे हैं या किस तरह के हैं, लेकिन उनका नेचर कैसा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि हमें लोगों की पर्सनालिटी में अंतर देखने को मिल जाते हैं कि सबकी पर्सनालिटी सेम नहीं होती, वी नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह हैं और हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पर्सनालिटी के अंदर कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली इमर्ज कहाँ से हो रहे हैं, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। अब तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि 2 बच्चे भले ही वो सेम फैमिली से हैं, वो भी एकदम एक दूसरे से अलग ही पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों में सिमिलरली एक्ट करें, वही उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर भी हैं, वो अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, दिखने में सेम नहीं है, ठीक है, लुक्स डिफ़र करते हैं, लेकिन साथ के साथ वो अलग अलग तरीके से बिहेव भी करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, भले ही वो किसी भी सेम फैमिली से बिलोंग करें। तो ये ऑब्जर्वेशंस जनरेट करती हैं क्यूरियोसिटी, और हमें ये पूछने पर या ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में। या कोई भी 2 लोगों को अगर मैंने सेम सिचुएशन में प्लेस कर दिया तो वो सेम तरीके से एक्ट या बिहेव क्यों नहीं करते वहाँ पर। या ऐसा क्वेश्चन टाइप दिमाग में आता है बहुत ज़्यादा, जो ये पढ़ने पे मजबूर करता है कि क्यों एक सिचुएशन के अंदर किसी पर्सन को डाला गया तो उसने सो एंड सो तरीके से बिहेव किया, एक्ट किया। अब मैं उसी सिचुएशन के अंदर किसी और पर्सन को डाल दूँगी तो वो उसी तरीके से बिहेव या एक्ट क्यों नहीं करेगा, उसका बिहेव करने का वहाँ तरीका अलग क्यों हो जाता है। या फिर क्यों कुछ लोग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं, वहीं कुछ लोगों को पढ़ना, टीवी देखना या कार्ड्स खेलना बहुत पसंद होता है। ये सब डिफरेंसेस जो हैं ये सब स्टेबल होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, सेम ही रहते हैं, ये टाइम के साथ साथ ज़्यादा बदलते नहीं हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं, कुछ समय तक हमारे साथ हैं, बाद में वैसे हों या ना हो हमें भी नहीं पता। सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सिचुएशन पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अपने घर पे रहना पसंद है, लेकिन बाद में अगर हम कहीं और गए हैं तो फिर वहाँ हमें रुकना नहीं पसंद, वहाँ हमें घूमना फिरना पसंद है। कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन डिपेंडेंट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अप्रोचेज़ हैं, थ्योरीज़ हैं जो कि डेवलप की गई हैं समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए जो ऐसे बिहेवियर में डिफरेंसेस आते हैं लोगों के बीच में, जो लोग सेम तरीके से बिहेव नहीं करते, सेम तरीके से एक्ट नहीं करते, उसे समझाने के लिए। और जो बिहेवियर हमें सेम देखने को भी मिल जाता है, जो बिहेवियर में कंसिस्टेंसीज आती हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। ऐसा भी होता है ना कि एक सिचुएशन है कोई, वहाँ पे मैंने किसी इंडिविजुअल को डाला, उसने जैसे एक्ट किया, जैसे बिहेव किया, उसी सिचुएशन में दूसरा इंडिविजुअल भी वैसे ही एक्ट करेगा या वैसे ही बिहेव करेगा, ऐसा भी होता है। तो ये थ्योरीज जो हैं, ये अलग अलग जो है ह्यूमन बिहेवियर के मॉडल्स उनके ऊपर बेस्ड हैं, उनके टर्म्स पे ही बनाई गई हैं, और हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ जो हमारा एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा फोकस डालती है। हर एक एस्पेक्ट को नहीं देखती पर्सनालिटी की, लेकिन हाँ कुछ कुछ पार्ट्स पर ही हमारा फोकस डालती है, कुछ कुछ पर्सनालिटी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन पर हमारा ये फोकस या कंसंट्रेशन लेकर आती है। मैं किसका एग्जांपल दे सकती हूँ बिहेवियरल कंसिस्टेंसी का, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सेम सिचुएशन में लोग या कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग सेम तरीके से बिहेव या एक्ट कर रहे हैं। ये वैसे मेरे साथ हो रखा है तो मैं अपना ही बता देती हूँ।
इसका वही बहुत कॉमन एग्जांपल है बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट वाला, कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक बच्ची थी, वो साइकिल से गिर गई थी और मैंने उसे देखा। उसे अकेले मैंने नहीं देखा, उसके साथ में और भी 2-4 लोग देख रहे थे। बट अंदर से लाइक क्या कि मेरा मन था कि मैं उसे संभालूं या उसे ज़्यादा हार्म ना हो, उसे बचा लूँ, लाइक प्रोटेक्ट कर लूँ, उसे सेव कर लूँ। आई वॉज़ लाइक ड्राइविंग और वो बच्ची अपना कहीं गिरी ही गई थी साइड में साइकिल से। somebody else was also observing that child एंड वो खड़े होके देख रहे हैं, लाइक कोई ड्रामा चल रहा है ऐसे। वैसे मैं उन्हें बोल रही हूँ, मैं भी देख ही रही थी, बट कुछ करा नहीं था मैंने भी। हालांकि उनके मन में भी बेसिकली वो भी मन से भले ही बहुत काइंड हों, अच्छे हों, हेल्पिंग नेचर के हों, बट ना उन्होंने उस बच्चे की हेल्प की ना मैंने करी। तो ये बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट है। उसके बाद चाहे मैं कितना पछता लूँ, कितना सोच लूँ कि मुझे हेल्प करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं करी, करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं करी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि जब हेल्प करनी चाहिए तब सच में ना उन लोगों ने करी ना मैंने करी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं भी तो देख रही हूँ इस बच्ची को गिरा हुआ, तो मैं क्यों नहीं कर रही जाके हेल्प, या पहले मैं क्यों नहीं जाती, वो ही क्यों पहले जाए। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यार मुझसे पहले तो ये लोग भी खड़े हैं, ये भी तो देख रहे हैं, इन्होंने भी तो देखा है कि वो बच्ची गिर गई साइकिल से, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे जाके हेल्प। क्यों नहीं तो ड्राइव भी नहीं कर रही है, तो अपनी स्कूटी पे बैठे हुए हैं, तो ये जाके क्यों हेल्प नहीं कर रहे। मैं ही क्यों जाऊँ निकल के बाहर यहाँ से अपने एरिया से और इनकी जाके हेल्प करूँ उस बच्ची की। तो ये होता है बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट, कि लाइक अंदर से हम लोग हैं थोड़े हेल्पिंग नेचर, या हम किसी को हार्म में, किसी को मुसीबत में, या किसी को कुछ भी नुकसान हो रहा है तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर बहुत चेंज करने लग जाता है। ये सिचुएशन में मैंने भी सेम तरीके से एक्ट करा, मेरे बिहेवियर में भी एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली उस इंसान के बिहेवियर के साथ जो कि साथ में खड़े होकर देख रहा था उस बच्चे को साइकिल से गिरे हुए। भले फिर बाद में कितना कुछ कर लूँ, इवन लाइक मुझे अभी तक ऐसा लगता है मैंने जाके पूछा तक नहीं कि तुझे लगी तो नहीं यार, हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं, पता नहीं क्यों। एंड मैं वैसे दूर थी, मैं उस बच्चे से मैं दूर भी थी, वो लोग ज़्यादा पास खड़े थे, बट स्टिल दे आर वॉचिंग एंड आई एम नो वन टू ब्लेम देम, क्योंकि मैंने खुद भी हेल्प नहीं करी कुछ। तो ये बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट होता है, समझ जाना बस। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी भी देखने को मिली हमें सेम सिचुएशन के अंदर। लाइक उन लोगों ने भी सेम तरीके से एक्ट करा, उस बच्चे की हेल्प नहीं करी, खड़े खड़े देखते रहे, मैं भी वहीं उनके साथ ही थी, सेम तरीके से एक्ट करा मैंने भी। तो साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंसिएशन है टाइप और ट्रेट अप्रोच में, जो कि पर्सनालिटी को लेकर बनी हुई है। टाइप अप्रोचेस क्या होती हैं, ह्यूमन पर्सनालिटी को पढ़ती हैं कुछ ब्रॉड पैटर्न्स के अंदर डाल के, लाइक कुछ ब्रॉड पैटर्न्स जो हैं, जो हमने बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स लोगों के ऑब्जर्व करे हैं उसके बेसिस पे हमने पैटर्न्स बना लिए हैं, और हर एक बिहेवियर पैटर्न एक टाइप दिखाता है लोगों की पर्सनालिटी का, जिसके अंदर वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं या सेम तरीके से एक्ट करने वाले, उनका ऐसा बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक है वो, तो हमने उसको उस पैटर्न के अंदर डाल दिया। अब इसमें यहाँ पे नीचे पूरा समझा रखा है वैसे कि कैसे टाइप बनाते हैं। लाइक जैसे फ्रूट होता है ना, कोई फ्रूट है, हमें को पता है एप्पल, मैंगो, लीची, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, फ्रूट की कैटेगरी में। कोई वेजिटेबल है तो ये सारी वेजिटेबल्स एक ही उसमें आएंगे, एक ही कैटेगरी में, एक ही टाइप के हैं ये, कोई अलग, या ऐसे नहीं होगा कि वेजिटेबल्स जो है सारी ये फ्रूट वाली में चली गई या फ्रूट का टाइप बन गई, नहीं, ये वेजिटेबल्स हैं। हमारे पटाटो, अनियन या टमाटो ले लो, तो ये वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल की कैटेगरी में उसी के टाइप में प्लेस करे जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वो दूसरे वाले में चले जाएंगे, फ्रूट्स वाले टाइप में चले जाएंगे, नहीं। तो टाइप अप्रोच यही होती है कि ये कॉम्प्रिहेंड करती है ह्यूमन की पर्सनालिटी को, कुछ उसके ब्रॉड पैटर्न्स जो हैं बिहेव करने के, या जो जो हमने उसके बिहेवियर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करें हैं उस बेसिस पे ब्रॉड पैटर्न्स बना के उन्हें ये कैरेक्टराइज करती है, उन्हें कॉम्प्रिहेंड करती है, पहचानती है, समझती है, जानती है ह्यूमन पर्सनालिटी को उस बेसिस पर। एंड जो हर एक ब्रॉड पैटर्न होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर टाइप रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल का, जिसके अंदर बाद में उस इंडिविजुअल को रखा जाएगा उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर, कि हाँ इसने ये बिहेवियर ऐसा सिमिलर इस सिचुएशन में दिखाया, ये ऐसे एक्ट करा, और ऐसे ही किसी दूसरे पर्सन ने इस सिचुएशन में ऐसा भी यही सेम बिहेवियर दिखाया, ये ऐसे एक्ट करा। उस बेसिस पे वो दोनों में ये क्वालिटी या ट्रेट कह रही हूँ, सॉरी, ट्रेट अलग है, उस बेसिस पे दोनों में ये क्वालिटी या ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गया, तो हमने उसे सेम बिहेवियरल पैटर्न में, सेम टाइप ऑफ पर्सनालिटी में डाल दिया। ट्रेट अप्रोच क्या होती है, इसी के ऑपोजिट में देखा जाए तो ट्रेट अप्रोच में
स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, जिसमें लोगों के बीच में हमें अंतर देखने को मिल सकता है, डिफरेंस देखने को मिल सकता है, स्टेबल वेज में और कंसिस्टेंट वेज में। लाइक मतलब कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या ऐसे क्वालिटीज़ जो लोगों के बीच में अलग अलग देखने को हमें मिल सकते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ उन सेम ही रहेंगे, उनमें हमें फिर बाद में भी यही देखने को मिलेगा जो आज देखने को मिल रहा है, और चेंज नहीं होंगे, कंसिस्टेंट हैं, चलते रहेंगे सेम। ये चीज़, यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही क्वालिटी उनके बिहेवियर में हमें देखने को मिलेगी और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाएगी। ये ट्रेट अप्रोच है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कम शर्माता है, लाइक कोई लेस शाय है, और दूसरा ज़्यादा शर्माता है, वो ज़्यादा शाय है। ऐसी कोई पर्सन कम फ्रेंडली है तो कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पर शाइनेस और फ्रेंडलीनेस रिप्रेजेंट करती है ट्रेट्स को, जो कि लोगों के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम रेट कर सकते हैं उनकी डिग्री के टर्म्स में, कि लाइक कोई कितने एक्सटेंट तक, किस लेवल तक, किस हद तक कोई फ्रेंडली है, या कोई कितना ज़्यादा फ्रेंडली है और कोई कितना कम फ्रेंडली है, कोई कितना लोगों के साथ घुलता मिलता है, कोई कितना लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है या रिजर्व्ड रहता है। तो इनको हम रेट कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं इन टर्म्स पर, इस बेसिस पर कि इसमें एक ये कंसर्न्ड बिहेवियरल क्वालिटी या ट्रेट कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है इसके अंदर, कितनी ये क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही है, किस हद तक, लाइक रेटिंग्स देते हैं ना 1 2 3 4 5, ये किस हद तक प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है क्वालिटी इसके अंदर से। लाइक ये फ्रेंडली है और ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, या ये इंसान फ्रेंडली है और ये थोड़ा कम फ्रेंडली है, इसके दोस्त कम है, इसको लोग कम पसंद करते हैं, ये कम लोगों से बातचीत करता है, ये कम लोगों से घुलता मिलता है जाकर, इतना ज़्यादा खुद ये कन्वर्सेशन या कॉन्वो इनिशिएट नहीं करता कहीं जाके। इंटरैक्शनल अप्रोच ये व्यू मान के चलती है, ये ऐसा बिलीफ ये होल्ड करती है कि जो सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, या बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा बिहेवियर पता करने में या बिहेवियर डिटर्मिन करने में, या लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये ज़्यादा लोग कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उन्हें बाहर से क्या मिल रहा है, या बाहर के लोग उनके साथ कैसा एक्ट कर रहे हैं। लाइक लोग अंदर से कैसे हैं वो ज़्यादातर ये इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से बिहेव करेंगे कि बाहर के लोग उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस बेसिस पे दे एक्ट। या फिर अगर जैसे यहाँ पे बता रखा है कि कोई मान लो एज डिपेंडेंट या किसी पर निर्भर है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, या कोई एज इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, तो ये इस वजह से बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि उसका इंटरनल पर्सनालिटी ट्रेट है, या वो अंदर से ऐसा है, वो इस वजह से ऐसे बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि वो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है कि उसे बाहर से क्या रिवॉर्ड्स और थ्रेट्स अवेलेबल हो या उसके एनवायरनमेंट से या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस बेसिस पे वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो या तो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है, बाहर से उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं, या बेसिकली फियर, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन, थ्रेट्स मिले हैं जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके पास अवेलेबल थे। क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी, इसका मतलब होता है कि सिचुएशंस जैसे कि बदलती जा रही हैं लेकिन तुम सेम तरीके से एक्ट कर रहे हो और तुम स्टेबल ही हो, तुम सेम ही रहे हो, बिल्कुल परसिस्टेंट हो तुम वहाँ पर, या वो हद, वो डिग्री जिसके अंदर तुम्हारा पर्सनालिटी और बिहेवियर भले ही सिचुएशंस बदलती जाए वो सेम ही रहेगा, वो उसी तरीके से तुम एक्ट करोगे, उसी तरीके से तुम बिहेव करोगे। तुम्हारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई पर्सनल डिस्पोजिशन हो सकती है, कॉग्निटिव स्टाइल हो सकता है, जहाँ पर तुम सेम ही बिहेवियर डिस्प्ले करोगे, सेम तरीके से ही अपने एक्शंस को प्रेजेंट करोगे, फंक्शनली इक्विवेलेंट है, सेम फंक्शंस ही दिखाओगे तुम लोग उधर अपने, भले ही अलग अलग इन्वायरमेंट्स हों, या सोशल इन्वायरमेंट तुम्हारा बाहर का एरिया जो है माहौल वो चेंज होता रहे, लेकिन तुम सेम ही तरीके से एक्ट करोगे, तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं होगा। ये क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी होती है, भले ही सिचुएशंस या बाहर का हमारा माहौल कितना भी बदल जाए, बट वी रिमेन सेम और कंसिस्टेंट ओवर टाइम, हम उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हम करते हैं, या जो बिहेवियर हम दिखाते हैं वही दिखाएंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशंस में। ये बहुत कम देखा जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, इंटरैक्शनल अप्रोच के अंदर, क्योंकि इंटरैक्शनल अप्रोच में तो बोला ये है कि सिचुएशन इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उस पर असर डालेंगी। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो आज किसी सिचुएशन में ऐसे एक्ट करता है वो आगे जाके भी उस सिचुएशन में वैसे ही एक्ट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे जो होती है क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेट्स या क्वालिटीज़, ये बहुत कम देखी जाती है।
कंपेलिंग इन्फ्लुएंस होता है, बहुत अच्छा खासा असर हमें देखने को मिलता है, या बहुत अच्छा खासा असर जो है बाहर के सिचुएशंस डालती हैं किसी के भी बिहेवियर पर। और इसे हम देख सकते हैं तब जब सिचुएशंस का असर पड़ता है सबसे ज़्यादा, जिसको नोट करा जा सकता है, आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है, तब कि लोगों का बिहेवियर पब्लिक एरियाज़ में लाइक कैसा है, मार्केट में कैसे लोग एक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर वो कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, कोर्ट रूम में कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, या जो तुम्हारे मंदिर गुरुद्वारा कोई भी पूजा करने वाले वर्शिप के प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शनल अप्रोचेज़ में बेसिकली जो है तुम्हारा इंटरेक्शनल वाली में सिचुएशन जो हमारे पास आएगी, या जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर में जैसा हमें प्रोवाइड करा जा रहा है, बाहर से जो हमें मिल रहा है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, या उसका रोल और असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में और उसके एक्शंस में, कि वो क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है। सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करने में, हमारे बिहेवियर को इंडिकेट करने में, हमारे बिहेवियर के बारे में पता करने में, या प्रिडिक्ट करने में कि हम कब कैसा कैसा एक्ट करेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशंस में। देन आ जाते हैं टाइप अप्रोचेस पे। अब यहाँ पर बता रखा है कि जैसे पर्सनालिटी के टाइप्स को हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने में और कम्युनिकेट करने में, बताने में कुछ ऐसे सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स जो कि सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे, या सेम तरीके से लोग एक्ट करेंगे। तो हमारे एफर्ट्स हैं कि हम लोगों को कैटेगराइज कर सकें कुछ पर्सनालिटी टाइप्स के अंदर, जो कि पुराने टाइम से बनते चले आ रहे हैं, बनाए गए हैं जो पर्सनालिटी टाइप्स, जिसमें हम लोगों को डाल सकते हैं। जैसे कि ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स जो है, उन्होंने एक टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बताई है जो कि फ्लूइड और ह्यूमर के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने लोगों को क्लासीफाई करा है 4 टाइप्स में, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलिनकॉलिक और कॉलेरिक में। हाँ, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलिनकॉलिक और कॉलेरिक। और हर एक ही जो टाइप है, ये 4 जो हमने अभी देखे, ये कैरेक्टराइज होते हैं एक स्पेसिफिक बिहेवियरल फीचर के साथ। ये मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सा फीचर है और चारों के क्या मतलब है। अभी मैं ये वाला शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में हम पूरा डीप में उठाने वाली हूँ ये टॉपिक। जैसे कि इंडिया में चरक संहिता है जो कि आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करता है और उसके ऊपर फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आयुर्वेदा के लिए। तो ये लोगों को क्लासीफाई करता है कैटेगरीज़ में, 3 कैटेगरीज में, वत, पित्त और कफ में, जो कि बेसिस है जिसका हमारा, जो कि रिलेट करता है बहुत ज़्यादा, जिसका बेस बना हुआ है 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स पर, जिनको त्रिदोषा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें हर एक का मतलब है टाइप ऑफ टेम्परामेंट, कि किस तरह का टेम्परामेंट एक कैरेक्टर हमें लोगों के बीच में देखने को मिल सकता है। जैसे हम प्रकृति भी कहते हैं, बेसिक नेचर क्या होगा किसी भी ह्यूमन का या किसी भी इंडिविजुअल का। इसके पार्ट में देखा जाए जो टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि त्रिगुणास पे बेस करती है, त्रिगुणास पे, इसमें 3 गुण कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। आगे बता रखा है कि सत्व गुण में हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं क्वालिटीज़, रजस में क्या क्या देखने को मिल सकता है और तमस में क्या देखने को मिल सकता है। ये मैं नेक्स्ट में डीप में डिस्कस करूँगी, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलिनकॉलिक और कॉलेरिक। और ये जो हमारा सत्व, रजस और तमस गुण है, ये भी। अभी के लिए इतना ही, और अगर इतने में कुछ भी समझ ना आया हो अभी तक जितना ही पढ़ा है, तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। और अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी समझना हो साइकोलॉजी का, तो बता देना। कोई वर्ड भी समझ ना आया हो ना, या कुछ भी डाउट आए छोटे से छोटा भी, तो प्लीज़ पूछ लेना आराम से। नेक्स्ट में फिर हम यही देखेंगे सत्व, तमस, रजस गुण एंड एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी पर्सनालिटीज़ एंड ट्रेट अप्रोचेस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।